साल 1971 4 और 5 दिसंबर की वो दरमियानी रात जब हमारे बीएसएफ के जवान, हमारी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के जवानों ने एक दो नहीं बल्कि पाकिस्तान की आर्मी के 37 टैंकों को नस्ते-नाबूद कर दिया था, तबाह कर दिया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उन्हीं में से एक पाकिस्तान का टैंक, इस वक्त वही 37 टैंकों में से एक टैंक मौजूद है। इससे पीछे भी कई सारे टैंक हैं जो कि क्षतिग्रस्त हालत में पड़े हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोंगेवाला वॉर म्यूजियम में। आपने एक फिल्म जरूर देखी होगी 1971 वॉर पे, जो कि जिसका नाम था बॉर्डर, जिसे कि सनी देओल ने बनाया था। इस मूवी में जो भी लड़ाई दिखाई गई थी वो इसी वॉर की दिखाई गई थी और इसी वॉर को जो पूरे म्यूजियम है उस म्यूजियम में आपको आगे दिखाने वाला हूँ। ये देखिए सर, ये है लोंगेवाला इंडिया पाक का जो वॉर हुआ था 1971 में, उसकी कुछ यादें। जैन सर, ये देखिए हमारा जो बाहर टैंक रखा हुआ है, ये पूरी लेआउट है यहाँ पे जाने के लिए। और ये देखिए, ये है पूरा लोंगेवाला युद्ध स्थल। और चलते हैं इसके आगे। देखिए, आपको ये पूरा हम घुमाएंगे। और ये देखिए, पहले इसको देखिए पूरा। ये है, देखिए पढ़ते हैं इस पे क्या लिखा हुआ है। 106 mm रिकॉइललेस राइफल का इस्तेमाल दुश्मन के टैंकों के खिलाफ किया गया था। सन 1965 और 1971 की जंगों में इनका इस्तेमाल भारी मात्रा में भारतीय सेना ने किया। इनको एक जीप के ऊपर लगाया जाता था। ये देखिए, 1971 वॉर में जीप के ऊपर लगाते थे और दुश्मनों के खिलाफ इनका इस तरह इस्तेमाल किया जाता था। वाह! एक बंदा इसको चलाता होगा, दूसरा बंदा इसको फायर करता होगा। ये देखिए, आन बान शान से हमारा तिरंगा लहरा रहा है। ये देखिए, ये पाकिस्तान का टैंक रखा हुआ है T-224292। ये पाकिस्तानी जो सोल्जर्स यहाँ तक आ गए थे। और ये देखिए लिखा हुआ है, इस टैंक का जो नाम है वो है M4 शेरमन टैंक। और ये जो है 1971 का जो वॉर चल रहा था उसमें पाकिस्तानी सोल्जर यहाँ तक आ गए थे और फिर इसको छोड़कर उन्हें भागना पड़ा था। और ये जो टैंक बना था, यानी सर्विस में आया था, वो आया था 1942 में। और मिड 80s में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा। यानी उस टाइम का ये बेस्ट टैंक इसे माना जाएगा जब ये वॉर चल रहा था। खैर, पाकिस्तानी सोल्जर तब छोड़कर इसे भाग गए। और वही जीप जो हमने आपको वहाँ दिखाई थी, जो कि इंडियन सोल्जर्स ने 1971 वॉर में यूज़ की थी। दोस्तों, कितना कमाल का गर्व होता है ना। ये देखो, ये फिर से पाकिस्तान का टैंक, ये जो पाक सोल्जर्स भाग गए थे छोड़कर। और देखिए, बढ़ते आगे। कैसे आप? सेना के जवान कितनी मेहनत करते हैं यहाँ पर, कितनी मेहनत करते हैं। देखिए, एक टैंक वहाँ पर और है और इस टैंक को भी छोड़कर जो है। और ये देखिए हमें कौन दिखाई, ये हैं मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी, 23 पंजाब रेजिमेंट। इसे पढ़ लीजिए गौर से, इनके बारे में मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। और इन्हें समझने के लिए जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये है कि आप सब लोगों ने बॉर्डर फिल्म देखी होगी। और बॉर्डर फिल्म में जो सनी देओल ने जो किरदार निभाया था वो इन्हीं का निभाया था, पाकिस्तानी टैंक। ये देखिए लिखा हुआ है कि जो टैंक है वो पाकिस्तानी आर्मी की 22 जो कैवलरी थी उससे ये बिलोंग्स करता था। और इस टैंक के बारे में लिखा गया है कि ये जो है
उन 37 टैंकों में शामिल था जो 4 दिसंबर और 5 दिसंबर 1971 की रात में पंजाब और जो थी और फाइटर और जो पंजाब रेजिमेंट थी और जो एयरफोर्स थी, इंडियन एयरफोर्स फाइटर एयरक्राफ्ट, उन्होंने जो 37 टैंक्स डिस्ट्रॉय किए थे उनमें से ये एक टैंक था। इसे आप देख लीजिए। 4 से 5 दिसंबर 1971 को 37 टैंक डिस्ट्रॉय किए गए थे और उनमें से ये एक था। टैंक T-59। और ये पूरा इतिहास लिखा हुआ है बैटल ऑफ लोंगेवाला 1971 का, आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए आप। और इसके ठीक पीछे आपसे 15-20 किलोमीटर बाद में जो है वो बॉर्डर है और ये बॉर्डर कैफ़े है। आप यहाँ पर अगर घूमने आए तो कुछ भी खा पी सकते हैं। और देखिए यहाँ पे बॉर्डर मूवीज़ का जो है वो सीन भी है, फोटोज़ भी लगे हुए हैं। सो दिस इज़ बॉर्डर कैफ़े। ये देखिए यहाँ पे टी है, मैगी है, छोले भटूरे हैं, राजमा चावल है, छोले चावल है। तो दोस्तों ये तो हमने आपको दिखाया वॉर म्यूज़ियम जो कि बीएसएफ ने बना रखा है। यहाँ पर कई सारे पाकिस्तानी टैंक्स रखे हुए हैं। लेकिन अब आपको रियल वॉर की सिचुएशन दिखाते हैं कि जो रियल वॉर की सिचुएशन थी वो क्या थी। वो सिचुएशन जहाँ पर इस कंडीशन में जो पाकिस्तानी आए थे और अपने टैंकर छोड़ के उस कंडीशन में चले गए थे। ये देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। क्या बात लिखी हुई है। और यहाँ पर आकर देशभक्ति का जो जज्बा है ना वो जाग जाता है। और ये देखिए कितनी बड़ी बात लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है, आई ओनली रिग्रेट दैट आई हैव बट वन लाइफ टू लूज फॉर माई कंट्री। यानी मुझे इस बात का रिग्रेट है, पछतावा है कि मेरे देश पर कुर्बान होने के लिए मुझे एक ही ज़िंदगी क्यों मिली, मुझे बार बार इस ज़िंदगी क्यों नहीं मिली। और ये देखिए, ये एक तरीके से आप इसे जिस तरीके से बना रखा है आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इसे ठीक वैसे बना रखा है जैसे कि इसमें जो सिपाही हैं वो फायरिंग वगैरह करते हों। गिरते हैं शहंसवार ही मैदान जंग में, तो विफल तो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल बचे हैं। कितनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और मतलब कमाल का है लोंगेवाला बॉर्डर। ये देखिए बंकर बना हुआ है, शायद उसी समय का बंकर होगा इंडियन आर्मी का। ये देखिए आपको वो दूर दूर तक नजर आ रहे होंगे वो टैंक्स, पाकिस्तानी टैंक पड़े हुए हैं। और ये देखिए ये पाकिस्तानी जीप, ये वही पाकिस्तानी जीप है जिसे पाकिस्तानी आए थे और आज तक ये उसी हालत में रखी हुई है जिस हालत में ये थी। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। कितना मजा आ रहा है दोस्तों ये लोंगेवाला वॉर म्यूजियम घूमते समय। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये देखिए इन टैंकों को कैसे नेस्ते नाबूद कर दिया था एकदम, मतलब। तो टैंक आप देख ही रहे हैं, ये पाकिस्तानी टैंक है जो कि पीछे पड़ा हुआ है। इसे 1971 के वॉर में जो इंडियन आर्मी थी उसने एकदम से नेस्ते नाबूद कर दिया था। तो ये रियल लोकेशन है, यानी कि जहाँ पर ये जो टैंक है, जहाँ पर इंडियन आर्मी ने यानी कि बीएसएफ ने और इंडियन आर्मी ने जहाँ पर इस टैंक को मार गिराया था, आज भी उसी रियल कंडीशन में पीछे लगा हुआ है, उसमें बदलाव नहीं किया है। ये रियल उसको दिखाने के लिए।
और ये पूरा हम लगातार चल रहे हैं, जो पूरा रेती रेत है। काफ़ी टफ रहा होगा 1971 वॉर में जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने, और उसके ऊपर पूरी मूवी बनी हुई है। ये देखिए आप, ये पूरी लोकेशन है। और रोड पे चल के भी आपको दिखाते हैं और टैंक को देखते हैं कि पाकिस्तानी जो टैंक था वो बर्बाद किस तरीके से किया था इंडियन आर्मी ने। रेगिस्तान, मतलब आप इतनी सड़क बन गई, इतनी फैसिलिटीज है। सोचो 1971 में क्या होगा यहाँ, और कितने चैलेंजेस इंडियन आर्मी के सामने उस वक्त थे, क्योंकि उस जो वो टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहा होगा इंडियन आर्मी के लिए। दोस्तों 1971 वॉर की उन चीज़ों को इतनी नज़दीक से देखना एक अलग एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हैं ये वो टैंक है जिसे हमारी इंडियन आर्मी ने नस्ते नाबूद कर दिया था 1971 वॉर की लड़ाई में। और ये उसी एग्जैक्ट जो लोकेशन थी उसी लोकेशन पे पड़ा हुआ है। और यहीं पे जो है वो इंडियन आर्मी ने रोक दिया था, यानी लोंगेवाला में। यहाँ तक कि टैंक आ पाए थे और उसके बाद फिर उनको टोटल 4 से 5 दिसंबर 1971 वॉर की जो रात थी, वहाँ पे करीब इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने 37 टैंक बर्बाद किए थे। उनमें से कुछ ऐसे बर्बाद हो गए थे, कुछ बिल्कुल नस्तनाबूद हो गए थे, और कुछ टैंक्स जो कि मैंने आपको म्यूजियम में दिखाए, जो कि अभी भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में रखे हुए हैं। और थोड़ा सा आगे और चलेंगे, वहाँ पर एक पाकिस्तानी आर्मी की एक जीप भी रखी हुई है आई थिंक, तो वो जीप भी देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है वो पाकिस्तान की जीप जिसे हमारी इंडियन आर्मी ने मार गिराया था। ये देखिए आप, इस पे डेंजर भी लिखा हुआ था और इसे हमारे सैनिकों ने मार गिराया था। इतिहास जो होता है ना दोस्तों, वो गर्व करने के लिए होता है कि हमारे देश ने और हमारे देश के सैनिकों ने क्या कुछ कुर्बानियाँ दी हैं। ये देखिए, ये पीछे ये वही गाड़ी है, वही जीप है जिससे पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो 1971 वॉर में यहाँ तक आ गए थे। और उसकी फिर हालत हमारी इंडियन आर्मी ने कैसी की थी, और इस वाहनों को टच करना, इन्हें महसूस करना, इन्हें देखना, उस वक्त की सोचिए क्या नज़ारा होगा जो हमें इतनी याद दिला रहा है। और मतलब गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि देशभक्ति से जाग रही कि हमारे देश के जवान कितना कुछ करते हैं हमारे लिए। सोचो अगर 1971 में हमारे बीएसएफ ने, आर्मी ने इन्हें अगर नहीं रोका होता तो इनकी मंशा क्या थी, हमारी कितनी ज़मीन ये कैप्चर कर लेते। लेकिन इंडियन आर्मी ने ना सिर्फ इन्हें मार गिराया, बल्कि इन्हें यहाँ से खदेड़ दिया और वापस इनको जाना पड़ा इस एरिया को छोड़कर। तो दोस्तों ये है बीएसएफ के बंकर्स, आर्मी के बंकर्स, जो कि 1971 की वॉर की लड़ाई के दौरान इस तरीके के बंकर्स बने हुए थे जहाँ पे हमारे सैनिक अंदर से लड़ाई कर रहे थे। और फिर उस साइड से जब पाकिस्तानी जो सैनिक थे उन्होंने अटैक किया, तो वहाँ से फिर जवाब दिया और उनके टैंक्स को वहीं मार गिराया। तो बहुत चैलेंजिंग होता है आर्मी का काम सर। हम लोग, आप लोग बहुत ही हिफाजत से हमारे देश में रहते हैं, लेकिन जब यहाँ सरहदों पर आते हैं तो आपको पता चलता है कि इस रेतीली ज़मीन पर कैसे हमारे सैनिकों ने लड़ाई लड़ी होगी और अपने देश के लोगों ने हिफाजत की। हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, इंडियन सोल्जर्स, बीएसएफ, ऑल जो भी हमारे देश की हिफाजत करते हैं, सबके लिए सल्यूट है हमारा।